हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी। जिस बच्चे की जीओसी काफी अच्छी रहती है उसको जो मेन ऑर्गेनिक है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सारे इफेक्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, वही आगे अप्लाई होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैकेनिज्म आएंगे तो जितनी अच्छे से मैकेनिज्म समझोगे आपको रिएक्शन काम याद करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड से। और ये वाले जो लेक्चर्स हैं आपके जीओसी के, इसमें मैं आपको आइसोमेरिज्म भी करवाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। राइट डाउन। तो इसमें देखो, सबसे पहले जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आता है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, जीरो से और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि आप सबको पता है, कार्बन की चेन के साथ अगर मैं हेलोजन लगा देता हूँ या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। स्क्रीन हैंग हो रही है आज। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है। तो आगे जाते जाते इफेक्ट कम हो जाता है, अप टू 4 कार्बन तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, और ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, सॉरी ये परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये देखो, जब इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लग गया तब ये इफेक्ट परमानेंट रहेगा, है ना। अब देखो आगे आती है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में बहुत कुछ है। सबसे पहले ये इफेक्ट करेगा एसडी करेक्टर को, CH3OH, CH3CH2OH। इसमें काफी ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी हमारी। हाँ जी, ये बोलना आप लोगों को है, बच्चे बोलो ज्यादा एसडी कौन होगा, विच इज मोर एसडी। मैं इसमें अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पर यही भी आएगा। फर्स्ट वाला ज्यादा एसडी को होगा, क्योंकि इसमें प्लस से इफेक्ट कम है ना। प्लस से इफेक्ट ज्यादा होने से क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे H पॉजिटिव का रिलीज मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे Ca लगा देते हैं, ये तब आपको पता है कि ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अल्कोहल, वाटर, विच इज मोर एसिडिक। विच इज मोर एसिडिक। सर वाटर। वाटर। ठीक है, क्योंकि प्लस से इफेक्ट फिर से चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन वाटर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दिस इज फ्लोरोएस्टिक एसिड, और ये एस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन अल्कोहल के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है, वो हम रेजोनेंस में करेंगे। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इतना ही है। अब हम आते हैं सेकंड, जो कि सेकंड इफेक्ट है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें ना मैं आपको एक रिएक्शन कराऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच एच इसमें हमने ऐड किया HCN। हाँ, तो HCN ऐड होता है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है। तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं रिएक्शन कौन सी है, इसकी टाइप कौन सी टाइप है ये।
Anyone? Type of reaction? Which type of reaction is this? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसमें CN नेगेटिव अटैक करता है और CN नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ठीक है, और H इधर लग जाएगा तो O के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा साइनोइडिन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, वो कहता कि अगर जिस तरफ ये अटैक कर रहा है, जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड अगर ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे बोलते हैं माइनस इफेक्ट, ठीक है, माइनस M इफेक्ट, ठीक है, या माइनस E बोल लो आप लोग, इलेक्ट्रोमेरिक माइनस E इफेक्ट, M से हम इजोमेरिक को डिनोट करेंगे, माइनस E इफेक्ट। इसको सिंपल सा याद करने का तरीका यही है कि जिसपे नेगेटिव चार्ज हो तब हम माइनस E इफेक्ट बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव वाला अटैक करे तो प्लस E इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये जो बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, ये जो बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है ये तब होगा जब कोई अटैकिंग एजेंट अप्रोच करता है, इसका मतलब ये इफेक्ट टेम्परेरी हुआ है ना। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें कुछ डिटेल में है नहीं, लेकिन इसके आगे कुछ बहुत कुछ हो सकता है। इसमें मैं अगर डिल्यूट HCl डाल दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? फिर वाटर रिलीज हो जाएगा। है? नहीं, ये वाटर ऐड हो जाएगा, ये नाइट्राइल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस है ये, 2 वाटर के मोल ऐड होते हैं। इस रिएक्शन को अगर डिटेल में समझना है तो इधर देखो, जैसे मान लो CH3CN है, मैंने इसका मैकेनिज्म कराया हुआ, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। 2H2 ऐड करते हैं इसमें, वाटर एक्सेस में होता है जब HCl डिल्यूट लिखना लिखा हो, है ना। तो ये तीनों बॉन्ड आपके टूट जाएंगे, ये तीनों बॉन्ड टूट गए, और उसके बाद क्या होगा, वाटर में से 2 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हमारे पास बचेंगे 3 हाइड्रोजन, वो बना देंगे NH3। तो ये रिएक्शन सिंपल है, और ये जो कंपाउंड बना है ना, इंपॉर्टेंट है ये। पता क्या बोलते हैं इसको? किसी को पता क्या बोलते हैं इसको? मनन? बहुत बार कराया है। याद नहीं रहता तुम लोगों को? लैक्टिक एसिड है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बच्चे स्क्रीन बीच में रुक रुक के चल रही होगी ना तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे बीच में 1-2 बार सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आई बता देना, हम दोबारा लिंक भेज देंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं, थर्ड, रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी वगैरह मैंने डिस्कस कर लिया था केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ किया था, बेंजीन की स्टेबिलिटी देखी थी, है ना, वो सब मैं करा चुका हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो ऑर्गेनिक में यूज होता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सबको आते ही है ना, तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं, जिसमें से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन सबसे पहले SD करेक्टर को इफेक्ट करता है। चलो आप लोग बताना मेरे को, ज्यादा SD कौन होगा। मैं 4 क्वेश्चन, ये देखो 4 क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं चारों किसके सही होते हैं। मेरे को पता है पहला क्वेश्चन सबका सही होगा, जिसके 4 सही है उसको आता है सब कुछ। बोलो जी। इसमें -R भी है, -I भी है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो SD करेक्टर बढ़ जाता है ना, तो यहां से सिर्फ -I ऑपरेट होगा, और यहां से -R भी होगा, -I भी होगा, ठीक है। तो both this factor tends to decrease charge density and thus makes the release of proton more difficult, ठीक है। तो प्रोटॉन का रिलीज जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब देखो -R इफेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है। अब आंसर बोल दो फटाफट, जल्दी आंसर। ज्यादा SD कौन होगा? बोलो, आवाज नहीं आ रही।
मेरा स्पीकर 100 पे है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बोलो बच्चे। सर कहते कि ऑप्शन वाला होगा है NOT माइनस आई वाला। माइनस आई वाला। हाँ जी बोलो बच्चे बोलो, इसको रख सर दो ना, पैरा वाला। पैरा वाला। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो माइनस आर इफेक्ट सेम है, माइनस आर इफेक्ट दोनों में लग रहा है, ठीक है। माइनस आई जो होता है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन में ये पास लगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रा हेड बॉन्डिंग होती, इसलिए पैरा आ जाएगा पहले पे, वेरी गुड। और सेकंड पे आ जाएगा ये, थर्ड पे आ जाएगा ये, फोर्थ पे आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन सबको आता था, मेरे को पता है। अब मैं चलता हूँ आगे, इसका आंसर देना। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ IIT एडवांस का, ये चलो, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आंसर। सर सबसे ज्यादा एसिडिक फिनोल। 1 2 3 4। मेरे को ऑर्डर रेंज करके दो, ऑर्डर रेंज करो भाई जल्दी से। फोर्थ फर्स्ट, नहीं फोर्थ सेकंड, फर्स्ट थर्ड। गलत है। और कोई? 8 बच्चे हैं, बोलो। हाँ जी, आकांक्षा, सेजल, 4 3 1 जस्टिन, 4 आवाज 3 ब्रेक होके आ रही है। 4 गलत है। और कोई? जैनी, देव। सर 4231। गलत है। आप लोगों ना, एक मेरी 3 बात, 4 2 1। 3 4 3 कैसे हो जाएगा भाई? आप कहना चाहते हो 3 सबसे कम एसडी होता है सबसे ज्यादा? सबसे कम एसिडिक। अच्छा, 3 सबसे कम एसडी का। अच्छा अच्छा, 3, अच्छा 3 ये ऑर्डर मेरे को थोड़ा जचा। 3, आगे बोलना। 4 2 1। 4, 3 फर्स्ट आएगा। ये विनय यही कह रहे हो? ये तो सर उल्टा हो गया। कैसे? अच्छा हाँ, वो नहीं साइंस। मतलब हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। 3 सबसे कम, 1 सबसे ज्यादा। ओ भाई, 1 में ऐसा नहीं क्या है? नहीं नहीं नहीं, फोर्थ होएगा सबसे ज्यादा। हैं? नहीं, तूने फोर्थ फोर्स का सबसे बोला था, ज्यादा हुआ गलत। एसिडिक। नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टाइम बहुत गोल्डन पीरियड है। 10 दिन पढ़ लो, पेपर अच्छा हो जाएगा। पूरी जान मार दो, +2 सारी वैली घूम रही है, कोई कोई नहीं पढ़ रहा। यही मौका है। सारे सोच रहे हैं पेपर कैंसिल हो गए, पेपर होने तो कैंसिल, यही यही नहीं कैंसिल होने वाला, ठीक है। लास्ट ईयर भी आपने, आपको पता ना हुआ था। देखो, मैं नीचे वाला क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, उसको हम बाद में बनाते हैं, ठीक है। मेरे को याद करा देना बस। देखो जी, यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है +R,
एंड माइनस आई। यहां से ऑपरेट हो रहा सिर्फ माइनस आई, किसी बच्चे ने पकड़ा ही नहीं इसको। प्लस आर माइनस आई कुछ भी नहीं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा एसडी होगा 2। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा फिनोल, बिकॉज इन दोनों में प्लस आर डोमिनेटिंग होता है। रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है, बताया हुआ पहले। ठीक है, याद रखना, मैं पूरी बात नहीं बोल रहा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अभी मैं इतना ही बताऊंगा। 2, उसके बाद आ जाएगा 4, है ना। अब बारी आती है इन दोनों की। अब देखो क्या होगा, OCH3 यहां लगा है, OCH3 रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट यहां से ज्यादा लग रहा होगा, तो ये ज्यादा एसडी होना चाहिए, बिल्कुल है, ये ज्यादा एसडी का है, और ये सबसे कम। कैसा लगा ऑर्डर, सबको समझ आया? बोलो बच्चे, बोल दो, इतने हो। Yes, sir. ओके गुड। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था 4 में से 4 क्वेश्चन सही करने हैं, तुम्हारा दूसरा ही नहीं हुआ सही, ये कर दो सही, एक मौका और देते हैं। बोलो। हाँ जी बोलो जस्टिन। पहला वाला ज्यादा एसिडिक है। वेरी गुड, सही है। और किसी को बोलना कुछ, कोई जस्टिन के खिलाफ जाना चाहता हो या मेरे खिलाफ, है कोई? जल्दी बोलो, यस और नो। No, sir. वेरी गुड, थैंक यू यार। और कोई, और कोई? देव, आकांक्षा, सेजल, जैनी, विनय, बोलो जल्दी बोलो। चलो, अब मेरी बात सुनो, ये ऑर्डर गलत है, ये सही है, ये ज्यादा एसिडिक है। पता क्यों? देखो यहाँ पे स्पेशल केस है ना, क्या स्पेशल है देखो, इसका जो लोन पेयर है वो 2p में पड़ा है, इसका जो ऑर्बिटल होता है वो भी 2p है, इसका जो लोन पेयर पड़ा है वो 3p में पड़ा है, इसका जो लोन पेयर मतलब ऑर्बिटल है वो 2p है। तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, रेजोनेंस की इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब कि प्लस आर काफी कम रह जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू माइनस आई। मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, मैंने वहां पे बोला था, क्या बोला था? मैंने बोला था कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, एक्सेप्ट वन केस, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैंने बोला था वो यही केस है, एक्सेप्ट फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन फ्लोरीन के केस में नहीं। ठीक है, फ्लोरीन के केस में चौथे, यहाँ पे देखो बहुत कम, फोर्थ पे है ना, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, फोर्थ पे 1 2 3 4, तो फोर्थ पे आते आते वैसे ही कम हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट तो। लेकिन यहाँ पे ना रेजोनेंस बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, बिकॉज पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल सेम है, तो 2p टॉपिक की बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, जो लोन पे डोनेट होगा बहुत इफेक्टिवली होगा, तो प्लस से डोमिनेट करेगा, तो ये लेस एसडी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट उससे भी ज्यादा है, तो वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। Yes, sir. ओके वेरी गुड।
चलो इनको अरेंज करो। इसमें दो ही है। हाँ जी, ऊपर वाले का आंसर क्या है? आप लोग देख रहे हो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हो रहा है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, देखो क्या होगा। इसमें ये होगा, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? देखो, ऑर्थो इफेक्ट ना हाई क्लासेस में आता है, बीएससी में आता है। इसमें बताया जाता है कि ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे टोटल 12 से लेके 13 फैक्टर स्टडी किए जाते हैं, जिसमें कि स्टेरिक फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कंसीडर होते हैं। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक हिंडेंस के कारण ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जाने से बहुत कुछ होता है, प्रॉपर डोनेशन नहीं हो पाती, रेजोनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उसमें देखा गया कि ऑर्थो पे चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो वाला जो आइसोमर होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो ये नंबर 1 पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आ गया ये, इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, याद रखना है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आगे अब सेकंड पे कौन सा आएगा? देखो यहाँ से सिर्फ माइनस आई ऑपरेट हो रहा है, तो यही आएगा। इधर प्लस आ रहा है, तो प्लस आर इसका डोमिनेट करेगा, तो ये थर्ड पे आ जाएगा। और अगर इसमें बेंजोइक एसिड होता तो वो बीच में आता, ये फोर्थ पे चला जाता। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बच्चे। हाँ जी, यस सर। ओके, वेरी गुड। एक एक बारी करके बोलते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन करो। मैंने ना अभी कुछ बोला था, देखते हैं किसको याद है, किसने सुना मेरे को। सेकंड का आंसर क्या है? मिथाइल की होती है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन करता है, हाइपर कंजुगेशन करता है, प्लस का इफेक्ट है। तो ये दोनों फैक्टर तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे तो लेस एसिडिक होगा, है ना। लेकिन मैंने बोला एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट वेदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये आ जाएगा। तो पहले पे ये, दूसरे पे ये। आया समझ? ठीक है बच्चे, इसके बाद हम आते हैं यस हाइपर सर। कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा, बहुत डिटेल में करनी है तो आपको पता है, लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ा है, वो देख सकते हो। ठीक है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये वाला एच ब्रेक हो जाता है, ये एच यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि फर्स्ट कार्बन पे C1, ये C3 है, C3 पे क्या आ जाएगा, इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा पे आ जाएगा बच्चे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह और स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। मान लो नीचे वाला H निकल गया, तो यहाँ पे ये H भी दिखाना था, ये H वापस आ गया, डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये अगर साथ साथ बनाओगे तो आपका फायदा होगा। तो अब देख सकते हो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने स्ट्रक्चर्स, एंड मोर द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है जी। तो इसके लिए देखना क्या होता है हाइपर कंजुगेशन के लिए, अल्फा कार्बन और उसके साथ क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसका आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट समझाऊं, देखो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी चलो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। ये वाला कार्बन आप देख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो sp2 है तो एक ऑर्बिटल खाली होगा, है ना, और ये रहा s, और ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन, येलो कलर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपने देखे ही है, सबने येलो कलर के होते हैं, और यहाँ पे डोनेशन हो जाएगी। ठीक है, आया समझ। तो इसमें क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्लियर, इसीलिए इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये रहा सिग्मा, ये पाए साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, बेकर एंड नेथन इफेक्ट। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। चलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पूरा रेजोनेंस नहीं दिखाया, नहीं तो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दिखाता। ठीक है बच्चे, तो ये इसका ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, राइट। अब आपको बताना है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन कितनी है। मैंने नंबर 3 लिखा है, नंबर 4 था। चलो इसमें इसमें कितने कितने स्ट्रक्चर हैं, जल्दी बोलो। बोलो भाई। बच्चे पहले में कितने स्ट्रक्चर हैं? Six. यार जल्दी बोला करो, अल्फा अल्फा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 6 बनेंगे, और इसमें 3 6 9। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब हम आते हैं इधर सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें बताओ जल्दी। Sir, 5. 5, और कोई? 10. 5 2 10, ठीक है, और कोई? सर 12। 12, और कोई? बस मेरी बारी आ गई। चलो चलो मैं कर देता हूँ। डबल बॉन्ड के साथ होता है जी अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा। आपकी ऑर्गेनिक सबकी मैं देख रहा हूँ बहुत वीक है, ऐसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस चाहिए बच्चे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहां से आए,
यहाँ पे होगा CH2, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से और 2 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से, तो 3 + 2 5 7 हुए। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर सेकंड वाले पे कैसे है? क्या सेकंड वाला कैसे? सर ये जो CH3 के हाँ जी सर ये वाला। हाँ हाँ ये वाला, हाँ तो ये भी तो अल्फा सर ही है। इसको कैसे कंसीडर कर लिया? डबल बॉन्ड के साथ अल्फा ही होता है। या जैसे यहाँ पे कंसीडर किया, इस स्ट्रक्चर में देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ एक CH3 ऊपर लगा, एक इधर लगा, तो यहाँ पे भी तो CH2 है, तो CH2 कंसीडर नहीं होगा। ओके सर। आया समझ? आया? नहीं समझ आया मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सर आ गया समझ में। ठीक है, और कोई जिसको समझ ना आया हो? हाँ जी बोलो भाई, आ गया सबको समझ? यस सर। ओके बच्चे, वेरी गुड। तो दूसरे में तो मैंने स्ट्रक्चर ही रब कर दिया, मैंने दोबारा बनाना पड़ेगा। इसमें कितने बनेंगे? 6। हाँ इसमें 6 बनेंगे। 3 यहाँ पे, 3 2 और इधर एक ही हाइड्रोजन होगा। चलो वेरी गुड। इसमें बोलो। सर 6 सर और 4। Sir, 4. 4, 2 + 2 4। ओके वेरी गुड। तो ऐसे देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है? एक और दे देता हूँ। अब तो आप देख ही लोगे, आपको पता लग गया। इसमें 12। जस्टिन अगर पेपर हो गए ना इस साल +2 के, तो तू नहीं पास होता। सर पहले में बनेंगे ही नहीं कोई भी। हाँ इसमें क्यों बनेंगे? यहाँ पे C है, अकेला कार्बन है, यहाँ पे अकेला कार्बन है, ठीक है? तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनना था उसमें। इसमें 0। इसमें भी 0। सही है, ठीक है। तो आपको ये तो पता लग ही गया। तो अब ये काम आएगा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, वो सब आपको पता ही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मैं बहुत फास्ट कराऊंगा, 15 मिनट में कल कराऊंगा, ठीक है? और जीओसी काफी लेंथी है, मैं ना आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ आज। इसके क्वेश्चन शुरू कर दो, ठीक है? क्लियर? चलो, और कल क्लास लगेगी। कल मैं कोशिश करूंगा डबल सेशन लूं, ठीक है? एस्टिमेशन भी करनी है हमें, वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट? और फिर परसों है ऑफलाइन क्लास, हाँ मैं वो मैसेज करता हूँ। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो कर लेना, ठीक है?